पंडित जी जैसा सुनिए तो इधर ये गया जी में लोग इतना पिंडदान ये तर्पण लोग कई किस लिए करते हैं, थोड़ा आप मुझे ये जानकारी बताएंगे। पहले तो हम आपसे कहना चाहते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए गुरुजी अपना। जी, मेरा नाम पंडित आचार्य राकेश उपाध्याय है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आप इधर में थोड़ा सा दिखा दें। ये जितने भी जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जी 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 सामने में देखिए विष्णुपद मंदिर है। जी जी और जी ये सभी लोग यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। जी गुरुजी। मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ, जी गुरुजी। इस स्थान का नाम है फाल्गु नदी। ठीक है। और ये शहर जो है से ये शहर का नाम है गया जी। ठीक है। गया जी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक गया एक राजा था। गया राजा होने के कारण ये जो आप देख रहे हैं ये सब जंगल और पहाड़ था। तो इस स्थान पर गया राजा जो था से अपना राज्य का रक्षा करता था, सभी को रक्षा करता था। एक दिन गया राजा जो है से जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला। उस जंगल में एक ब्राह्मण बेचारे जो थे से वो तपस्या कर रहे थे। गया राजा जो है से धनुष बाण से एक हिरण को वध करने के लिए धनुष बाण छोड़ा, लेकिन वो धनुष बाण हिरण को नहीं, वो ब्राह्मण को जाकर लग गया। गया राजा जो है से ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप हमें क्षमा करें। मैंने तो बाण हिरण के ऊपर चलाया था लेकिन लग गया आपको। ब्राह्मण बोला कि देखो तुम हो राजा, लेकिन तुम्हारा कर्म जो है असुर वाला है, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम असुर योनि प्राप्त करोगे, यानी राक्षस कुल में तुम्हारा प्राप्ति होगा। गया राजा जो है से घबरा गया, वो तपस्या में लीन हो गया। गया राजा से गयासुर बन गया। वो तपस्या में लीन हो गया। तपस्या में लीन होने के कारण वो तपस्या करने लगा। जब वो तपस्या करने लगा तो उसका शरीर जो है वो फैलना शुरू हो गया, जिसको कहते हैं पंचक्रोशम गया क्षेत्रम गया सिर गया मेकम, यानी उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। गयासुर का? हाँ, गयासुर का। अब उस तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा। ब्रह्मा जी सामने गयासुर के सामने प्रकट हुए और गयासुर से बोले कि हे गयासुर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। गयासुर बोला कि अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप हमें ऐसा वरदान दें कि मात्र मेरे शरीर को देखने से और मात्र मेरे शरीर को स्पर्श कर लेने से करने वाला का शरीर पवित्र हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए? जी, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया गयासुर को। हाँ, मात्र तुम्हारे शरीर को देखने से ही और शरीर को स्पर्श करने से ही करने वाला का शरीर पवित्र हो जाएगा। अच्छा। अब गयासुर को वरदान मिलने के बाद में जितने धरती के ऊपर में पापी लोग थे सबको मौज हो गया कि अब क्या है, अब तो पाप करना है और गयासुर को स्पर्श करना है और अपना शरीर पवित्र कर लेना है। अब इसमें जितने भी प्राणी जो मर रहे हैं सभी लोग जो हैं से स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में कोई जा नहीं रहा है। तो वहाँ के राजा जम भी घबरा गए कि भाई जितने भी प्राणी जो है से स्वर्ग में आ रहे हैं, नरक में कोई जा नहीं रहा है, तो इस तरह से तो धरती पर पाप का जयकार होगा और पुण्य का नाश हो जाएगा। सभी लोग त्राहिमाम करने लगे। सभी देवतागण जो है गयासुर को वध करने के लिए एक प्लान योजना बनाए और सभी लोग भगवान विष्णु नारायण के पास में आ गए। सभी लोग विष्णु नारायण के पास में आए। आने के बाद में विष्णु नारायण से बोले कि हे नारायण, मुझे गयासुर से मुक्ति चाहिए। विष्णु भगवान बोले कि तथास्तु। विष्णु भगवान जो है से गयासुर के सामने प्रकट हुए और गयासुर से बोले कि हे गयासुर, हमें एक पवित्र स्थान चाहिए और वो पवित्र स्थान के लिए हमें यज्ञ करना है, अश्वमेघ यज्ञ, और तुम्हारे शरीर से पवित्र इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी है नहीं। 1 मिनट गुरुजी, ये गयासुर जो शरीर मांगने आए हो ब्रह्मा विष्णु महेश थे या पूरे देवतागण थे? नहीं, पूरे देवतागण मिलकर विष्णु जी को यहाँ पर भेजे थे। अच्छा। गयासुर को वध करने के लिए। ठीक है।
गयासुर के सामने भगवान विष्णु नारायण है। विष्णु भगवान बोले कि हे गयासुर, हम तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ करना चाहते हैं, तुम अपना शरीर हमें यज्ञ हेतु दान कर दो। गया राजा जो था दानी तो था ही, वो तो बाद में सुर राक्षस बना। गयासुर जो है अपना शरीर विष्णु भगवान को दे देते हैं। विष्णु भगवान को देने के बाद गयासुर के शरीर के ऊपर में शिला रखते हैं, यानी पत्थर। विष्णु भगवान शिला रख रहे हैं, लेकिन उसका मृत्यु जो है से नहीं हो रहा है। उसके बाद में गयासुर हाथ जोड़कर बोला कि हे नारायण, आप मुझे क्यों वध करना चाहते हैं? मैं तो अपना शरीर खुद मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये गयासुर बोला? हाँ, गयासुर बोला। ठीक। विष्णु भगवान बोले कि तथास्तु, मांगो, क्या मांगते हो? तो गयासुर बोला कि मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 वर चाहिए। तो क्या? तो पहला वर कि इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी देवी देवता हैं सभी मेरे शरीर में निवास करना चाहिए। विष्णु भगवान बोले कि तथास्तु, जाओ, आज के बाद सभी देवी देवता तुम्हारे शरीर में निवास करेंगे। दूसरा मांगो। तो दूसरा वर ये मांगता है कि अगर मेरा कोई नाम स्मरण कर लेता है, मेरा नाम स्मरण करके गया जी में आकर के अगर अपने मृत आत्मा को, पितरों का अगर पिंडदान करता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलना चाहिए। विष्णु भगवान बोले कि तथास्तु, जो भी तुम्हारा स्मरण करके गया जी में आएगा और जो मृत प्राणी का पिंड देगा, उस मरे हुए प्राणी को वैकुंठ का प्राप्ति होगी। गयासुर को वरदान मिलने के बाद में विष्णु भगवान जो हैं उसके ऊपर में शिला रख करके यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद में हवन होता है। हवन होने लगता है। जब हवन होता है तो गयासुर का शरीर जो है से कांपने लगता है, कंपन होने लगता है। उसके बाद में भगवान विष्णु जी अपना पैर जो है गयासुर के शरीर के ऊपर में रखते हैं, तो उसका कंपन जो है वो बंद हो जाता है। जो वो विष्णुपद मंदिर है जो सामने में आपका दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के ऊपर में 1.25 मन सोने का कलश है, और इस मंदिर को जीर्णोद्धार इंदौर की अहिल्याबाई होलकर का किया हुआ है। इसीलिए लोग गया जी में आते हैं पिंडदान करने के लिए। कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारा, मोक्षदायिका गति चैवा। आप शास्त्र को उठाएं, भागवत उठाएं, गरुड़ पुराण उठाएं, शास्त्रों में गया जी का विवरण दिया हुआ है कि गया में अगर मृत प्राणी का अगर पिंड देने से पितरों का गति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसी के ऊपर में पितृ दोष हो, प्रेत बाधा हो, शरीर में बाधा हो, घर में बाधा हो, रोजगार में बाधा हो, मात्र गया जी में आने से, उनके नाम से तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति मिलता है, और पितृ को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। ये आपको गया जी का कथा है, गया जी का ये कथा है। अच्छा ठीक है गुरुजी, आप ये बताइए कि गया जी नाम कैसे पड़ा? पहले तो इसका नाम था मगध। ठीक है, ये पहले आप मुझे पूरा ये बताइए।